हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आपके सामने एक और बेहतरीन वीडियो आ गई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बोले तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा, जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। मैं पूरे चैप्टर को नहीं समझा रहा कि सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन आना 100% नहीं सर, 1000% आना तय है। तो क्यों ना इस चैप्टर पर आज डीपली चीज़ें को समझा जाए। जिन बच्चों ने मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख रखी है उनके लिए वेल डन। वो एक तरह का शॉर्ट रिवीजन टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं कराऊंगा सॉल्व, आप बहुत तेज करोगे। सही बात है ना? और जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं सर हमें सेक्शन फॉर्मूले प्रॉब्लम में, तो मेरे साथ सॉल्व करना, बड़े प्यार समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, आपके दिमाग में पहली बात आ गई होगी, पेपर में आना तय है, ध्यान से देखना। ठीक भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। या सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला यूज कब होता है। कुछ नहीं है सर, आपको इस लाइक कोऑर्डिनेट होंगे सर x1 y1 और एक होगा सर x2 y2। बस तीसरा पॉइंट हमें कोई लेके आना है। क्या तीसरा पॉइंट हमें कोई लेके आना है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग लेके आए ना, हमने भाई साहब उसे यहां रख दिया, बेटा तू यहां बैठे चुपचाप, x1 सपोज करो मेरा ये मार्कर है, एक लाइन है, मैंने एक मार्कर कहाँ दूर है यहाँ रख दिया, तो मैं बोलूँगा ये वाला पॉइंट है यहाँ है, मैं बोलूँगा ये वाला जो है ना, ये और ये इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो क्या है। पहली बात। दूसरी बात सर, हो सकता है मुझे रेशियो दे दे और ये पॉइंट पूछ ले, तो बात क्लियर होगी ना। सबसे पहली बात क्या पूछेगा आपसे, ये रेशियो मान लेते हैं हम, क्या एम रेशियो है। दो बातें पूछेगा सर, कैलकुलेट क्या कराएगा हमसे वो, फाइंड रेशियो बोले तो एम रेशियो एन फाइंड कर दो। दूसरी बात, फाइंड एक्स वाई, या तो आप रेशियो फाइंड कर दो या एक्स वाई फाइंड कर दो, जो भी है। अब ध्यान से देखना, अगर ये रेशियो आपको दे रखे होंगे तो ये पॉइंट पूछेगा, और अगर ये पॉइंट दे रखे होंगे तो रेशियो पूछेगा। चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म, कॉन्सेप्ट यही हो गया बेटा खत्म। अप्रोच समझो, अप्रोच रेशियो। अब हमने से पॉइंट बोल दिया, रेशियो तुरंत हम बोलेंगे सर ये, हमें पॉइंट दे दिए, रेशियो तुरंत ये मेरी बात सीखे ना, मेरी बात सीखे सर। बस आपको बात याद रखनी, जब भी हमें रेशियो फाइंड कराएगा ना, तो हमें रेशियो को लेट कर देना है, लेफ्ट रेशियो पर, बस इतनी बातचीत आपको करनी है। आपको रेशियो क्या मान लेना है सर, लेफ्ट रेशियो। क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो इस पर, सही है। अब इसके बाद सर नंबर 3 बात, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे होगा, मार्कर है, इसका बीच का मिड पॉइंट ये होगा, इसका मतलब ये 2 है तो ये भी 2 हो गया होगा, ये 4 है तो ये भी 4 हो गया होगा, इसका मतलब मिड पॉइंट का मतलब आधा आधा हो गया होगा। तो रेशियो क्या आगे होंगे, 1:1। रेशियो क्या आगे होंगे, 1:1। बात समझ में आई। अच्छा, अब मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा ना, सेक्शन फॉर्मूला, तो आप बताओगे सर x बराबर क्या होता है। x होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y बराबर क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बोलो बात ज्यादा समझ में आई ना, ये तो सर बुक में दे रखा है हमें। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं m और n की वैल्यू 1 1 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 1 1 कर दूं, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y बराबर क्या आएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा पेपर में, सर्कल वाला। ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आपको, सर्कल वाला क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर हमें एक पॉइंट दे देगा, हमें ये पॉइंट दे देगा, मुझे ये बताओ पॉइंट क्या होगा, तो आप तुरंत समझ जाओगे। ये दोनों पॉइंट है, ये ए है, बी है, ये ओ है, तो बोलेंगे ए एंड बी के बीच का मिड पॉइंट क्या है सर, ओ। तो इसका मतलब अगर एक ही कोऑर्डिनेट दे हमसे पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर देंगे, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। कराऊंगा मैं क्वेश्चन, आप टेंशन समझ लो। बस अभी मैंने क्या बताया आपको, थोड़ी अप्रोच बताइए क्वेश्चन करना कैसे है। सीखिए मेरी बात, सीखिए, 100% सिखा दूंगा बेटा आज मैं आपको। रेशियो वाला टॉपिक 100% सिखा दूंगा, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक हमने समझ लिया कैसे कैसे करना है, बेटा ध्यान से देखना, बस बच्चे ध्यान से देखना यार। हमसे क्वेश्चन कह रहा है, हमसे कह रहा है बेटा, पहला चलो पहले मैं ना, अच्छा पहले आपकी बात बताना भूल गया मैं। अगर आपसे बोलेगा रेशियो अलोंग एक्स एक्सिस, रेशियो अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप बोलोगे x, 0 मानोगे उस पॉइंट को। रेशियो अलोंग y एक्सिस,
0, या फिर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x, 0, पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, y। बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है हमसे? सवाल हमसे कह रहा है, इसी को ले लेते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस एंड दिस लाइन जॉइन द पॉइंट, इतना। चलो पहले मैं आपको ना सेक्शन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ आसान है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने ये। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में समझा वो लिखूंगा नहीं, बस आपके सामने फिगर आउट कर दूंगा उसे, आप लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से। 4 का -9, ठीक है। और आपको ये रेशियो दे रखे हैं सर 5:2, ये दे रखा है आपको 5 और ये दे रखा है बेटा आपको 2। आपको पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। अब ध्यान से देखना मेरी बात, इसी क्वेश्चन में सारी चीजें खत्म कर दूंगा 100%। ध्यान से देखना बस आप। अब ये x और ये y है, और x और y के लिए तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। रेशियो दे रखे हैं, चुपचाप लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, चुपचाप। इसलिए बेटा डराओ मत इसे, याद है mx2 20 प्लस nx1 -6 अपॉन 7। ठीक है सर, 20 6 14/7 बोले 2। y बोलो y m/2 -45 ny1 + 10 अपॉन 7। ठीक है सर, -35 अपॉन 7 कितना आ गया सर? -5। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हो चुका 2, -5 के साथ। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन अब की बात करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ 2, -5 2, -5, इसे मिटा दो और इसे मिटा दो। हमसे बोला फाइंड द रेशियो, क्या बोला है? फाइंड द, सीख गए बेटा, पॉइंट निकालना सीख गए आप लोग सभी लोग। अब हमसे बोला फाइंड द रेशियो, तब तुरंत समझ जाएगा कि भैया जय भैया ने बताया था कि रेशियो के लिए क्या मानेंगे? लैम्डा रेशियो 1। तो लैम्डा ये है, 1 मेरा ये है। अब आपकी मर्जी है, आप x निकाल लो, y निकाल लो। आप हम काम करते हैं x निकाल देते हैं, y निकाल देते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, जब यहाँ पर दोनों पॉइंट हो तो कोई सा निकाल दो, लेकिन जब भी हमसे बोलेगा पॉइंट ऑफ x एक्सिस तो यहाँ मानेंगे x, 0 तो कौन सा पॉइंट निकालेंगे? 0 वाला निकालेंगे। याद रखना कौन सा पॉइंट निकालते हैं? 0 वाला। अभी कराता हूँ सवाल। तो अब मुझे बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 4 लैम्डा। ठीक है सर, -3 अपॉन लैम्डा + 1। कोई समस्या बोलो? सेम है ना, 4 लैम्डा + 3 मतलब -3 अपॉन लैम्डा + 1 हो गया। x की वैल्यू कितनी है? 2। टिप लो यहाँ से, 2 बराबर आ गया 4 -3 अपॉन लैम्डा + 1। तो यह आ जाएगा 2 लैम्डा + 2 बराबर 4 लैम्डा -3। इधर क्यों देगा? तो -2 लैम्डा बराबर -5। तो लैम्डा कितना आ गया? 5/2। देख रहे थे ना, ये तो आ रहा था। तो मेरे रेशियो आते हैं क्या आ रहे थे? 5/2। ये 5 था और ये कितना था? 2। ये दोनों हो गए। बोलो, बात समझ में आई बेटा? मुझे उम्मीद है समझ में आई हो। लैम्डा रेशियो बनवाएंगे, लैम्डा का कर देंगे मल्टीप्लाई, x की वैल्यू को यहाँ लगा लेंगे। अब आप बोलो से y निकाल दें, y का क्या करोगे? अब सेम आंसर आने वाला 5/2 ही आएगा। या तो x निकाल दो, y से निकाल दो। लेकिन अगर ये होता हमारे पास x, 0 तो हम कौन सा निकालते? y निकालते, y कैलकुलेट। ये अप्रोच है। और 0, y होता तो x कैलकुलेट। बोलो सीखे सर? सीखे। अभी देखते हैं कितना सीखे आप लोग। चले आगे, रफ कर दें, रफ कर देते हैं सर। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक तो सब बता रखा है बेटा, कंटेंट दे रखा है मैंने आपको पूरा। अब हमसे बोल रहा है, हमसे ये बोल रहा है कहाँ गया? मर गया, कहाँ गया ये रहा। हाँ ये रहा। एनसीईआरटी वाले सवाल, इंपोर्टेंट सवाल है यार, ठीक है? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन द विच लाइन। बनाओ पहले तो, बोलो बस जल्दी से, बनाते रहो चुपचाप। कितना है? 1 - 5 और -4,5। ये पॉइंट हमें रेशियो दे रखे हैं, नहीं दे रखे? हम बोला x एक्सिस, हेलो x एक्सिस, तो x पे क्या बनेगा? x, 0। और फाइंड बोलो, सवाल आया नहीं आया? एकदम फ्री, 1 मिनट रुकना, सही चल रहा है, ठीक है? अब देखो हमारे पास ना तो रेशियो दे रखे ना पॉइंट दे रखे, इसका मतलब सवाल में कुछ लोचा है, लोचा। इस लोचे को सही कैसे करेंगे? पहले मानेंगे रेशियो को लैम्डा रेशियो 1, क्योंकि जब तक हमें रेशियो पता नहीं हो, जब तक हमें रेशियो नहीं पता चल सकते, हम सेक्शन फॉर्मूला कैसे ठोक देंगे? इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले क्या निकालने? रेशियो। दे रखे हैं, अच्छी बात है, नहीं दे रखे लैम्डा रेशियो 1 मान लो उसको। तो हमने मान लिया इसको लैम्डा और इसको मान लिया हमने 1। सीखे मेरी बात? सीखे सर। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ x की वैल्यू क्या होगी? x बराबर क्या होगा? इसमें से होगा तो -4 लैम्डा + 1 अपॉन लैम्डा + 1।
अब ये x गिवन नहीं है, बड़ी दिक्कत। मैंने बताया था x, 0 हो तो y को निकालो पहले आप, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा सर 5 लैम्डा माइनस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और y की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 हो जाएगा, खाई में गिर पड़ेगा, ये पूरा खाई में जाएगा, पूरा नंबर खाई में गिर पड़ेगा, कि लैम्डा आ जाएगा 1। बोलो लैम्डा 1 आ गया। लैम्डा बनाने का मतलब सर ये वैल्यू 1 हो गई होगी, ये 1 है तो रेशियो 1 मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट, इसका मतलब अब लैम्डा की वैल्यू 1 लगा दो, तो x कितना आ गया -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो -3/2 ये आंसर है। चेक कर लेना मिड पॉइंट है कि नहीं। x1 प्लस x2 -3/2 आ तो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया। आपसे क्या पूछा था, आपसे रेशियो भी आपने बता दी उसको 1:1, और आपने पॉइंट बता दिया। पॉइंट क्या आ गया सर -3/2, 0। 3 नंबर का प्योर सवाल है, मुझे उम्मीद है आप सीख गए होंगे। पक्का सीखे ना, पक्का ना, पक्का। सर इसके बाद एक और सवाल करते हैं, सही है, सेपरेट करके पढ़ा रहा हूं बेटा मैं आपको, सेपरेट करके वही क्वेश्चन वही टॉपिक उठाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यार। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अच्छे नंबर के साथ सब निकल जाओ, हम भी खुश आप भी खुश, ठीक है। एक सवाल बना दीजिए, सवाल हमसे कह रहा है सर ये तो आप कर दोगे, अब रेशियो डिवाइड द लाइन, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस वाले को बनाओ जरा एक, ये रहा, रुको 1 मिनट बेटा, बस थोड़ा टाइम दो हमें यार। आ गया, ये रहा। हमसे बोल रहा है इनवर्ट रेशियो, बना फिर से एक पॉइंट। क्वेश्चन में आसान करा रहा हूँ बेटा, में आने वाले हैं यार, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। और ये मान लिया -4, और रेशियो दे रखे हैं, नहीं दे रखे, बड़ी समस्या। अब बताओ जरा, तो रेशियो दे क्या मानेंगे, लैम्डा रेशियो 1। मैं कह रहा हूँ हर बच्चा सीख गया होगा पक्का, जो ईमानदारी से पढ़ रहा होगा। अब बताओ जरा जल्दी से, x कितना आएगा सर, x आएगा 3 लैम्डा -6 अपॉन लैम्डा प्लस 1। x का दे रखा -4, तो -4 का दे -4 लैम्डा, और -4 बराबर 3 लैम्डा -6, इधर कौन देगा -4 लैम्डा -3 लैम्डा -6 प्लस 4, तो माइनस का 7 लैम्डा बराबर -2 से 2 गोली मार दो, लैम्डा 2/7। लैम्डा क्या आ गया 2/7, तो लैम्डा 2/7 आ गया, तो 2 ये हो गया, 7 ये हो गया। अब भाई बताओ भाई, तो भाई बराबर क्या आ जाएगा, भाई बराबर बोलो, अब भाई बराबर क्या बोल रहे हैं सर, वो बन जाएगा 2:7 बन जाएगा, या फिर एक काम करो भाई निकाल दो पहले आप, तो -8 लैम्डा नहीं, इससे आसान पड़ेगा ना, बनाओ एक और, वो दिक्कत है, क्या दिक्कत है, -6,10 और 3, -8, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना 2, और ये हो गया मेरा यहाँ से 7। वाई पूछ रहा है, तो वाई का फॉर्मूला क्या होता है mx2, तो इसका इसमें ठोको -16, इसका इसमें ठोको 70/9। बोलो भाई, समझ में बात है, समझ में 8 दूनी 16 -16 और 10 दाम 70। हाँ सही तो है, तो ये कितना हो जाएगा, ये y बराबर कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 54/9, कितना आ गया 6 आ गया। बोलो, तो आंसर बोलो, लैम्डा आ गया 2/7 और y आ गया 6, तो -4,6 आप इज अ करेक्ट आंसर। बोलो सीखे सर, सीखे, बताओ बात समझ में आई। अब पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, वो भी इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन मुझे बेटा रफ कर देते हैं। पैरेललोग्राम हमसे ए बी सी डी, ए है 5,6 और बी है x,7। बेटा उसका ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ आपका सेक्शन फॉर्मूला का, समझ रहे हो। अगर आपको थोड़ा बहुत हमारा वैल्यूएबल कंटेंट लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार, ठीक है। आपको कुछ लग रहा है तब, ऐसा नहीं कि बेमतलब में कर दिया। अच्छा अब मुझे आप ये बताओ, मुझे चाहिए x और y, तो मैंने ट्रिक बता रखी थी आपको। x के पास वाले नंबर कौन से, 5 और 6, तो x बराबर क्या आएगा बेटा, 5 में पहले जोड़ लो, 5 + 6 जोड़ ली, 5 में दूर वाला कौन सा 3 घटा दो, 6 + 11 में 3 है तो 8। y बोलो y,
y के पास पास वाले कौन से हैं? y के पास वाला ये है, एक नंबर 3 और ये है 7 और 10, माइनस 6 बटा 4 आ गया। बोलो कॉन्सेप्ट क्या लग गया? कॉन्सेप्ट है सर मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट का। इन दोनों के मिड पॉइंट जो होंगे, BD के मिड पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे? 3 + x अपॉन 2 कॉमा 3 + 7 अपॉन 2। बस सही बात समझ में आई। AC के क्या होंगे? 6 5 + 6 अपॉन 2 कॉमा 6 + y अपॉन 2। ये वाली वैल्यू इसके इक्वल और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल। बोलो इक्वल रखेंगे दोनों को, गोली मार दो। 3 + x बराबर क्या हो गया? 11, x कितना आ गया? 8। इक्वल गोली मार दो, 10 बराबर कितना आ गया? 6 + y, y आ गया 4। हाँ बात समझ में आई बेटा? बोलो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करिए, अप्रोच बता दी, ट्रिक बता दी, सब कुछ बता दिया है। पेपर में जाने से पहले ये क्वेश्चन आप जरूर कर ले जाना, इस कॉन्सेप्ट पर मिल जाएगा आपको क्वेश्चन एक ऐसा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।